नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल पूजा क्लासेस 30। आज हम हिंदी साहित्य मुख्य तथ्य से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षा में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि वीडियो की अगली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आ आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। आपका सही जवाब है वीरगाथा काल। व्याख्या, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम काल का नामकरण विद्वानों ने इस प्रकार किया है। 1. डॉक्टर जीरो ग्रियर्सन चारण काल। 2. मिश्रबंधु आरंभिक काल। 3. आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीरगाथा काल। 4. राहुल संकृत्यायन सिद्ध सामंत युग। 5. महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजवपन काल। 6. विश्वनाथ साध मिश्र वीर काल। 7. हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल। 8. रामकुमार वर्मा चारण काल। आपका दूसरा प्रश्न है, वीरगाथा काल का कवि नहीं है? चंद्रबरदाई, बी नामदेव, सी जगनेक, डी मधुकर। आपका सही जवाब है नामदेव। व्याख्या, नामदेव प्रमुख मध्यकालीन संत कवि थे जिन्होंने मराठी भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। आपका तीसरा प्रश्न है, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? चंद्रबरदाई, बी जगनेक, सी दलपति विजय, डी विद्यापति। आपका सही जवाब है चंद्रबरदाई। व्याख्या, चंद्रबरदाई भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के मित्र, सखा तथा राजकवि और हिंदी के आदि महाकवि थे। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला कवि और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को हिंदी की पहली रचना होने का सम्मान प्राप्त है। आपका चौथा प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं? जयदेव, बी चंद्रबरदाई, सी जगनेक, डी विद्यापति। आपका सही जवाब है चंद्रबरदाई। आपका पांचवा प्रश्न है, कबीरदास की भाषा थी रेलवे 1997। ब्रज, बी कन्नौजी, सी सदुक्कड़ी, डी खड़ी बोली। आपका सही जवाब है सदुक्कड़ी। व्याख्या, कबीरदास संत थे, ये सारे देश में धूम धूम कर भक्ति का प्रचार करते थे। इस कारण इनकी भाषा में ब्रज, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली, पंजाबी भाषाओं का पुट समाहित था। इसी भाषिक वैविध्य के कारण इनकी भाषा को सादुक्कड़ी कहते हैं। आपका छठा प्रश्न है, शिवा बावनी के रचनाकार है रेलवे 1997। पद्माकर, बी भूषण, सी केशवदास, डी जगनिक। आपका सही जवाब है भूषण। व्याख्या, शिवा बावनी भूषण द्वारा रचित 52 छंदों का काव्य है जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम आदि का ओजपूर्ण वर्णन है। इसमें इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की है। आपका सातवां प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे रेलवे 1997। सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका सही जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। व्याख्या, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के छायावादी कवियों में कई दृष्टियों से विशेष महत्वपूर्ण है। निराला जी एक कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे। आपका आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? ग्राम पंचायत परीक्षा 1998। श्याम सुंदर दास, बी सेठ गोविंद दास, सी जवाहरलाल नेहरू, डी राजेंद्र प्रसाद। आपका सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। आपका नवां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? बी एड 1999। सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी केशवदास। आपका सही जवाब है कबीरदास। व्याख्या, निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख संत कवियों का परिचय कबीर, कमाल, रैदास या रविदास, धर्मदास, गुरु नानक, दादूदयाल, सुंदरदास, रजजप, मलुकदास, अक्षर अनन्य, जम्भात, सिंगाजी, हरिदास निरंजनी। आपका 10वां प्रश्न है, हिंदी के प्रथम गद्यकार है? व्याख्याता परीक्षा 2001। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी लल्लूलाल, सी भारतेदु हरीशचंद्र, डी बालकृष्ण भट्ट। आपका सही जवाब है लल्लूलाल। व्याख्या, हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लूलाल है, इनकी प्रमुख रचना प्रेम सागर है। भारतेदु हरिश्चंद्र गद्य साहित्य के प्रथम युग भारतेदु युग के प्रवर्तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूजा क्लासेस 30। प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।